2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हाट। ये वो जगह है जहाँ पे बिहार के लाखों बच्चों सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर पे हमला होता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ऑफिस में तोड़ फोड़ की जाती है, होर्डिंग्स तोड़ दी जाती है और एक गार्ड को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर गोलियां चलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठती है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, फेमस खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो फेमस टीचरों में से एक है, जिनके यूट्यूब पे 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, हमला उनके कोचिंग पे हुआ। अटेम्प्ट टू मर्डर एंड आर्म एक्ट जैसे चार्जेस खान सर पर लगाया गया, यानी जिस पर हमला हुआ वही आरोपी बन गया। इस सब तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था और खान सर के पीछे पड़ने की असली वजह क्या है। असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के पीछे के हमले के बाद उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर एंड आर्म एक्ट जैसे सीरियस धाराओं में। उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने उनके कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं, लेकिन एक हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। फिर बारी आई मोदी मीडिया की। जो खान सर चैनल के फेवरेट थे वो अचानक से फैजल खान बन गए। फैसल खान कहा जा रहा है कि खान सर फरार हैं। ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है। एसआईटी छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल तो खान सर को माफिया कहने लगी। कुछ चैनल्स का कहना है कि कोचिंग किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। एक चैनल ने गांव के किसी चाचा को पकड़ लाया और उनका कहना है कि खान सर ने लोगों के जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? और एक और इंटरव्यू में बताया गया कि शुरू में वो अपना नाम अमित सिंह बताया है और वो राखी बनवाने का सिर्फ नाटक करते हैं। नाम तो फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इस्लामित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप ने खान सर पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का डिफेमेशन केस कर डाला। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के एक फेमस टीचर को फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। 2019 में खान सर ने एक छोटे से कमरे से यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ना कोई बड़ी टीम, ना किसी मीडिया हाउस की बैकिंग थी, सिर्फ पढ़ाने का पैशन और एक कैमरा और एक छोटा सा बोर्ड। 7 साल बाद आज उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि पूरी मशीन भी उनके पीछे पड़ी हुई है। यही है यूट्यूब की असली पावर। उस रात हमले के बाद से खान सर ने स्टेटमेंट दी कि उनकी कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। उन्होंने इस हमले का आरोप अपने एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लगाया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। उनके इस शिकायत पर इस कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन रोशन आनंद सर का कहना है कि बिहार पुलिस एग्जाम के अच्छे रिजल्ट के बाद उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा, सीसीटीवी फुटेज में और लोकल इंक्वायरी के बाद उन्हें फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो में खान सर के 2 गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ के बाद पता चला कि खुद खान सर इन दोनों गार्ड को गोली चलाने के लिए कहा था। एलिजिडली पुलिस के मुताबिक खान सर ने कहा था, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर खान सर का कहना है कि पहले दूसरी तरफ से गोलियां चलाई गई और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवा में फायरिंग की, और वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इसलिए क्योंकि उनके गार्ड को मार कर अधमरा कर दिया गया था और पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। जमीन को वहाँ पे मारने लग गया। हमको रोड से बहुत बार मारा था, लेकिन हमारा प्रिंसिपल पूरा हमारा शरीर ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है। उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। उनके गार्ड ने कहा कि हमलावरों ने खान सर को बम से उड़ाने को 3 से 4 दिन में धमकी दी थी। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। और
और इसी दौर में खान सर का नाम 5 जून को जोड़ दिया जाता है। और सोच के देखो दोस्तों, जो पुलिस कह रही थी कोई फायरिंग हुई ही नहीं, अब वो पलट गई और एकदम से मुकदमा खान सर पर ही कर दिया। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार? मेरा मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके जिससे सच सामने आ जाए। इस कहानी की शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी, इस कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले 3 मई को हुई थी। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ जिसमें 22 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, इसलिए 12 मई को पेपर कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग और सरकार से सवाल उठाना शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज़ थी खान सर की, और उन्होंने सीधे तौर पर एनटीए को चोर भी कह दिया। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कान। उन्होंने स्टूडेंट का दर्द शेयर किया, कैसे घर वाले कर्ज लेकर और माए मंगलसूत्र गिरवी रखकर कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर के एग्जाम देने जाते हैं और कई बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो एग्जाम दे सकें। इस पूरे मुद्दे पर ही देश भर के स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया है? हम शायद एयरफोर्स को इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। सवाल स्टूडेंट के सीधे भविष्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन 29 मई को आज तक पर नीट पेपर को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। पर भी सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। ढेरों इंसिडेंसेस है जहाँ पर इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अगर वो किसी चीज से डरते हैं तो वो है ये 3 शब्द: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और इसीलिए जो एजुकेट करता है टीचर्स, उन्हें टारगेट किया जाता है।